के लिए बहुत जरूरी है। टॉर्क का मतलब क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया, वैसे बेसिक डेफिनेशन होती है इसकी R क्रॉस F। ठीक है, अब मैं कोई डाइपोल की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल टॉर्क की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप देखना जब भी हम क्या करते हैं, दरवाजा खोलते हैं अपना, जब भी दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा खोलते समय हम कहां पर जोर लगाते हैं? जहां से वो एक जगह से तो उस पर लगा हुआ है, मतलब जैसे ये दरवाजा है, ठीक है, इस तरीके से ये दीवार में लगा हुआ है, यहां पर इसका क्या है, वो जो पकड़ने का हैंडल है, हैंडल को पकड़ के हम खींचते हैं। जब हम कभी कोशिश करना कि यहां से पकड़ के खींचने की कोशिश करना, उसके पास से पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा फोर्स हमें लगानी पड़ेगी। लेकिन जितना यहां से डिस्टेंस ज्यादा होगा, यहां से कोशिश करेंगे तो हमें कम लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टॉर्क जो है वो किसके बराबर है? R F और ये साइन थीटा। थीटा तो चलो 90 हो गया, क्योंकि मैंने यहां से पकड़ के इसको ऐसे खींचा अपनी तरफ, तो ये एंगल 90 हो गया। तो साइन तो थीटा हो गया 90, ये कितना आ गया? R इंटू F, साइन ऑफ 90, साइन 90 हो गया 1, R इंटू F। मतलब जो टॉर्क होगी वो क्या है, अगर R को बढ़ाऊंगा डिस्टेंस को तब भी टॉर्क बढ़ेगी, F बढ़ाऊंगा तब भी टॉर्क बढ़ेगी। अब फोर्स F तो मेरे को बढ़ानी पड़ेगी, मतलब कितनी ज्यादा फोर्स लगाऊंगा मैं, है ना। आप टॉर्क को बढ़ाने के लिए या तो मैं R बढ़ा दूं, या मैं लिख सकता हूं यहां पे, टॉर्क अगर बढ़ानी है या तो मैं R बढ़ाऊं या मैं F बढ़ाऊं, ये तो मेरे को बढ़ानी पड़ेगी, मतलब मेरे को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हाँ, टॉर्क तो तब बढ़ेगी जब मैं फोर्स बढ़ा दूंगा। दूसरा, जब मैं R डिस्टेंस बढ़ा दूंगा, मतलब कि जो ये चीज है यहां से बंधा हुआ था, इसके ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक का, जितना ज्यादा डिस्टेंस ये होगा उतनी ज्यादा टॉर्क लगेगी। अगर मैं कम भी फोर्स लगाऊंगा लेकिन ज्यादा डिस्टेंस कर दूंगा तो टॉर्क क्या लगेगी? ज्यादा। इसलिए हम यहां से भी समझ सकते हैं कि टॉर्क बढ़ाने के लिए अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो हमारा काम क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब बॉडी ज्यादा रोटेट करेगी। ठीक है, क्योंकि जब दरवाजा खोलते हैं तो एक किस्म से क्या होता है, वो रोटेटरी मोशन ही करता है आधा, है ना। और एग्जांपल दे सकते हैं हम, जैसे टीचर क्लास में डंडे मारता है, कभी देखना, जैसे ये अगर डंडा है, यहां से अगर वो ऐसे मारेगा, अगर उसको यहां से पकड़ ले तो बिल्कुल कम दर्द होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि टॉर्क ज्यादा हो गई, जैसे मैंने ये डिस्टेंस बढ़ा दिया। जितना ज्यादा डंडा होगा, मान लिया यहां से लेकर के यहां तक कर दिया मैंने, यहां से मारेगा तो R बढ़ जाएगा, R बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ जाएगी। और भी बहुत से एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कसी होती है, खेत में काम करते हैं हम, कसी का जो क्या बोलते हैं, उसको बिंडा बोलते हैं ना, वो अगर हम ज्यादा बड़ा कर दें, या मैं क्या करता हूं, एक बार इसको यहीं से लगा के देखता हूं, यहां से इतना मान लिया मेरे पास कसी है, ठीक है, यहां से पकड़ के ऐसे खोदते हैं, उसे जमीन में खोदते हैं, तो ये जो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा, उतना ही ज्यादा हमारे पास वो काम करेगा। अगर मैं इसको बिल्कुल नजदीक से पकड़ के मारने की कोशिश करूं तो क्या होगा? कम इफेक्ट होगा उसका। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या होगा? कम, और डिस्टेंस कम हो गया तो टॉर्क कम, और टॉर्क कम हो गई तो हमारा काम कम हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम क्वेश्चन, और बहुत से एग्जांपल है, जैसे कार का व्हील होता है हमारे पास, कार का व्हील होता है, कार के व्हील में क्या होगा? इस तरीके से मान लिया सर्कल है, तो एक जगह पर वो पीछे खींचेगा, ठीक है, पीछे की तरफ खींचेगा तो आगे से कहां जाएगा? आगे जाएगा, व्हील आगे जाएगा तो आगे चलता रहेगा, गाड़ी आगे चलेगी। वो भी क्या हो गया किस्म से, जैसे ट्रक का व्हील देखते हैं, बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उसका रेडियस बड़ी हो गई, रेडियस बड़ी हो गई तो R डिस्टेंस बड़ा हो गया, R डिस्टेंस बड़ा हो गया तो टॉर्क बड़ी हुई। ठीक है, कार का जो व्हील होता है वो थोड़ा छोटा होता है, क्यों? कार में थोड़ा कम वजन होता है एज कंपेयर टू किसके? वो जो ट्रक होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए आप टॉर्क के कंसेप्ट से क्या समझ सकते हैं? बहुत से कंसेप्ट आपके डेली लाइफ से समझ सकते हैं। अब की बार जब आप दरवाजा खोलना तो आपके माइंड में आना चाहिए कि दरवाजा मैं यहीं से पकड़ क्यों खींच रहा हूं? क्यों? क्योंकि वहां पर R डिस्टेंस बढ़ा, R डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स बढ़े, टॉर्क बढ़ेगी, टॉर्क बढ़ेगी तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, वीडियो देखते रहे, लाइक कमेंट शेयर भी करते रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इसका बेनिफिट हो। ठीक है, इसके बाद हम नया लेक्चर है जो न्यूमेरिकल सीरीज आपके लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3 वीडियोस मैं आपके पास डालूंगा, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3,
जो बच्चे सीबीएसई की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो लेवल 1 और लेवल 2 तक रखें। उसके बाद का जो कंपटीशन की तरफ रुझान जिनका है वो लेवल 3 के पास भी जाए। ठीक है, मैं कहूंगा कि आप सभी के सभी उस लेवल 3 को भी देखें। ओके बच्चे, टेक केयर।